हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आज आपको बताने वाली हूँ आईआईटीज़ के अंदर जो अभी पीएचडी एंट्रेंस के लिए नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं उनके बारे में। पर्टिकुलरली आईआईटी इंदौर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आईआईटी धनबाद का भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। सो इनकी वेबसाइट्स पे जा करके और आप देख सकते हैं। सो आईआईटी इंदौर को पूरी तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, CSIR नेट 2024 अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दिसंबर वाला एग्जाम आने वाला है पर्टिकुलरली लाइफ साइंस के अंदर, तो कल 25 अगस्त को आप लोगों के लिए 8 AM टू 8 PM एक पर्टिकुलर लाइव टेस्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया फ्री है। सो ये टेस्ट आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे CSIR नेट के एग्जाम में एक मस्ट है। तो आप लोगों को अपना इवैल्यूएशन करने में हेल्प मिलेगी और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल आफ्टर CSIR नेट, या फिर ये जो कोर्स हम यहाँ पे करवा रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन, या इसके अलावा करियर से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है, तो इस काउंसलिंग सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर सैटरडे को 12 बजे ये काउंसलिंग सेशन होता है ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन। सो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म फिल करके और सबमिट कर दीजिए। सो आपको मौका मिलेगा ये काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करने का। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहें CSIR नेट दिसंबर 2024 का, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा एक ऑफर प्राइस पे विच इज़ 4900, जिसके इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवाया जाता है। नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे मैंने ओपन किया है आईआईटी इंदौर की ये वेबसाइट है academic.iiti.ac.in। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है जिसको हम आज देखने वाले हैं। सो आईआईटी इंदौर के अंदर पीएचडी प्रोग्राम में एंट्रेंस के लिए 2024-2025 सेशन के लिए यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। सो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए हैं फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, अलग अलग एडमिशन कैटेगरीज जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज फेलोशिप अवॉर्डी। सो जिन स्टूडेंट्स के पास में फेलोशिप्स हैं ऑलरेडी अलग अलग फंडिंग एजेंसी से, जैसे कि CSIR, UGC, NBHM, DST एक्सेट्रा, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अंडर FA कैटेगरी। नाउ FAP कैटेगरी क्या है? फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। सो JRF SRF प्रोजेक्ट जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है उसके पास में क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो जैसे IIT इंदौर है, वहाँ पे ऑलरेडी लैब्स के पास में अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग एजेंसी से, और वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। सो उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी JRF दी हुई होती है, कुछ पर्टिकुलर सीट्स होती हैं हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। सो वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उनके अंदर आपको एज अ रिसर्च फेलो रख लिया जाता है। सो आपका पीएचडी का जो कंप्लीट फंडिंग है उस प्रोजेक्ट के साथ में आपका हो जाता है। सो इस तरह से जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई नहीं भी कर रखा है, नेट JRF, उन बच्चों को भी यहाँ पे फेलोशिप मिलने का ऑप्शन है अंडर FAP कैटेगरी। नेक्स्ट है FAR, फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट फंड। सो ये एक और कैटेगरी है। नेक्स्ट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। सो टीचिंग असिस्टेंटशिप का मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर क्लासेस लेनी होंगी इंस्टीट्यूट के अंदर, कुछ क्लासेस के बदले में आपको थोड़ी बहुत फेलोशिप। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज SW कैटेगरी। यहाँ पे वो एप्लीकेंट्स जिनको स्पॉन्सर करते हैं कोई एजेंसी, रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी हो सकती है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है। सो ये जो पर्टिकुलर एजेंसीज हैं आपका कंप्लीट जो फेलोशिप है उसको अफोर्ड करती हैं। सो ये हो गया स्पॉन्सर्ड फेलोशिप। इसके अलावा नेक्स्ट है IS इंस्टीट्यूट स्टाफ। सो ये सिर्फ उनको मिलेगा जो IIT इंदौर का स्टाफ है और PhD करना चाहते हैं। सो ये पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ पे ये भी PhD कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस फोर्सेस और कॉलेज टीचर्स। सो इन सबको अलग अलग फेलोशिप्स मिलेंगे और इन सब कैटेगरीज के अंदर एक एक्चुअली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेंट्स हु आर अंडर IS, DF, SW एंड CT कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं कैटेगरीज के लिए, इन सब कैटेगरीज के लिए। सो ये सब फॉर्म के फॉर्मेट्स हैं जो आपको डाउनलोड करके फिल करके और अपनी कैटेगरी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके भेजना है। नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आप सेल्फ फाइनेंसिंग स्टूडेंट्स ज़्यादातर यहाँ पे लिए जाते हैं।
और इनके लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दे रखा है। सो इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप या एनजीओ के थ्रू आपका स्पॉन्सरशिप हो सकता है। इसके अलावा GSW इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में एग्जैक्टली ये करवाया जा रहा है। सो यहाँ पे जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट गिवन है, सो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी नेम्स मैंशनड है। सो बायोलॉजी के अंदर देखें, जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये एक अलग से एक फील्ड है जिसके अंदर आपका PhD यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो देख लीजिए। मास्टर्स डिग्री आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए जिसमें आपका फर्स्ट डिवीजन हो एज डिफाइंड बाय द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपके पास एक गेट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। Next is 4 years bachelor's degree or 5 years integrated degree in the relevant department of engineering with first division defined by the awarding institute and a valid gate qualification. इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर्स डिग्री हो आपके पास में साइंसेज के रेलेवेंट सब्जेक्ट में और साथ में आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर आपके पास UGC CSIR जो फेलोशिप है वो हो और इक्वलेंट कोई ना कोई फेलोशिप आपके पास हो। इसके अलावा एक ऑप्शन है मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जिसके साथ में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए एंड इसके अलावा UGC नेट लेक्चररशिप हो आपके पास और साथ में वैलिड गेट का स्कोर हो आपके पास। सो ये वाला भी एक ऑप्शन है। अगर आप JRF नहीं भी हैं और आपके पास में UGC नेट लेक्चररशिप प्लस गेट क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गेट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर DF IS CT एंड SW कैटेगरी। सो ये एक और चीज़ यहाँ पे अलग से मैंशनड है। नाउ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे पूरा फॉर्म दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं अलग अलग जिस भी फील्ड में। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सो अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सो जिन और कुछ फील्ड्स के अंदर जो ऑलरेडी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो निकल चुकी है, जैसे कंप्यूटर साइंस की डेट निकल चुकी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लास्ट डेट 30 अगस्त है और मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग का बेसिकली 10 सितंबर डेट है। और मेडिकल साइंसेज बायोमेडिकल या बायो साइंसेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी लास्ट डेट है 12 सितंबर। सो इसी का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल में हम एक बार देखेंगे यहाँ पे। सो ये एडवर्टाइजमेंट पे जब मैंने क्लिक किया इस तब ये वाला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT इंदौर का ये अलग से एक नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट आपकी 12 सितंबर रहेगी और जो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन्स है वो होंगे 26-27 सितंबर को ये इंटरव्यू होने वाले हैं। So the Department of Biosciences and Biomedical at IIT Indore invites application for PhD program। सो यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी और एसोसिएटेड रिसर्च लेबोरेटरीज की डिटेल दे रखी हैं। सो आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बेसिस पे सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे जो हेड हैं जो प्रोफेसर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। रिसर्च लेबोरेटरी के जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसका यहाँ पे लिंक दे रखा है। सो इनके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं कि इन लैब्स में एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको आप चूज कर सकते हैं। नाउ फैकल्टी प्रोफाइल्स विजिट करके आप अपना अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा वाला जो पर्टिकुलर लैब है उसके अंदर PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। सो ये एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपके लिए निकालेगा और इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फिल करनी है और कंप्लीट फॉर्म फिल करने के लिए जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे गिवन है, इनको एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। सो आफ्टर एप्लीकेशन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो अपना साइंड हार्ड कॉपी आपको लेके आना है ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद SBI कलेक्ट रिसीट। सो recent photographs, self attested relevant certificates, NOC experience certificate, last 3 months salary slips and employers PAN card at the time of interview। so according to the category आप कौन सी वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। SW कैंडिडेट्स को ये सब चीज़ें भी लेके आनी है। बाकी और जो कैंडिडेट्स हैं आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उससे रेलिवेंट जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आप लेके जाइएगा।
In case a candidate wishes to apply in more than one department, then separate application must be filled for each department. अगर आप ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशंस फिल कीजिएगा. TADA यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, will be नॉट प्रोवाइडेड, जो कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाएंगे उनको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव शुड अरेंज अ मिनिमम ऑफ 2 letters of recommendation directly टू BSBE PhD एडमिशन एट द रेट. सो आपको कम से कम 2 अलग अलग रिकमेंडेशन, 2 जनों के रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे इन अ सील्ड एनवेलप बिफोर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू. सो अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिएंगे जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे. Mere fulfillment of essential qualification does not guarantee the admission. So अगर आप इंटरव्यू के अंदर क्लियर कर पाते हैं तभी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा. नाउ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं विल हैव टू अपीयर फॉर अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑन IIT इंदौर कैंपस. सो वहीं कैंपस के अंदर ही आपका रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है एंड इंटरव्यू होगा. सो कोई ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे नहीं कंडक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है. नाउ जो एलिजिबिलिटी है वो एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा. मेन PhD एडवर्टाइजमेंट जो है उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो अभी अभी हमने देखा था उनमें से कोई एक कैटेगरी आपका होना चाहिए. सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. सो मिनिमम फर्स्ट क्लास आपका 60% मार्क्स होने चाहिए. मास्टर्स डिग्री लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, फार्मेसी. और यहाँ पे भाई जो और कैटेगरीज में कुछ जगहों पे अगर आपके पास सिर्फ गेट स्कोर है तो उससे भी एडमिशन हो रहा था, बट यहाँ पर बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर या बायो साइंसेज के अंदर आपसे UGC CSIR JRF या DST इंस्पायर प्लस गेट यहाँ पे मांगा गया है. सो ये एसेंशियल है आपके पास में कि ये पर्टिकुलर फेलोशिप्स आपके पास में होनी चाहिए. या तो UGC का आपके पास JRF हो या CSIR का JRF हो या आप DST इंस्पायर आपके पास हो और साथ में गेट क्वालिफाइड हो. सो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम फर्स्ट क्लास इन MTech, अगर आपने MTech किया हुआ है तो MTech में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए और इन सब सब्जेक्ट्स में आपका MTech हो सकता है यहाँ अप्लाई करने के लिए. ऑलराइट, इसके अलावा आपके पास भी UGC CSIR JRF या DST इंस्पायर प्लस गेट ये आपके पास फेलोशिप ऑलरेडी होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट और ऑप्शन दिया हुआ है मिनिमम फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मतलब BTech आपके पास हो इन सभी में से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर. और इसके साथ में आपके पास UGC या CSIR JRF DST इंस्पायर प्लस गेट क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई ना कोई जो फेलोशिप है वो ऑलरेडी होनी चाहिए. फर्स्ट क्लास इज डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अवॉर्डिंग द डिग्री. सो भाई फर्स्ट क्लास जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है आपकी वो डिसाइड करती है कि फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है. सो CGPA या परसेंट जिसमें भी दिया जा रहा है आपका इंस्टीट्यूट आपको बताता है कि आपका फर्स्ट क्लास है या नहीं है. ऑलराइट, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वालिफिकेशंस हैं, आप एक बार देख लीजिएगा. अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. इसके अलावा IIT धनबाद में भी इसी तरह का एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है. सो वहाँ पे वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं. सो IIT इंदौर, धनबाद और इस तरह की और भी IITs में धीरे धीरे इस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी. सो इनको ध्यान में रखिएगा. अगर आप PhD करने में इंटरेस्टेड हैं तो सभी बच्चों का डेफिनेटली एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सपना रहता है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना PhD करें ताकि आपका आगे का जो करियर है वो एक अच्छा आपको एक ट्रैक मिल जाए, एक अच्छा रास्ता आपको मिले. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. और इसके अलावा आप लोगों के लिए ये एक ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट है जो कल होने वाला है 25 अगस्त को मॉर्निंग 8 AM से लेके शाम को 8 PM तक. सो ये टेस्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और इसके अलावा आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें कि क्या लेवल आपकी प्रिपरेशन का है. नाउ वी नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इस एग्जाम के अंदर. इसके अलावा कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे. इस एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4900. 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा.